वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन को डिफाइन करना है। तो इसको हम देखते हैं। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इज़ अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय पॉल ए स्मेल्सन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एक ऐसा नज़रिया है जो पॉल ए स्मेल्सन ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है ना उसमें तजवीज़ किया है, जिसमें ये तस्वुरात पेश किए हैं। ये तस्वर किया गया है कि जो गुड्स हैं उसकी तिजारत की वजह से जो पैदावार है उसके अवामिल जो फैक्टर प्रोडक्शन हैं पड़े, उसके जो प्राइसेस हैं तमाम अक़वाम जो कि हैं पड़े, तो तमाम नेशंस हैं पड़े उसमें यकसा हो जाएंगी। मुख्तसरन अगर कहते हैं जो ट्रेड है ना कुछ शराइत को मानकर आलमी सतह पर मेहनत और सरमाए जैसे वसाइल के लिए चार्जेस का बायस बनती है। ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है ना एक माशी तस्वर है जो बैनुल-अक़वामी तिजारत और जो पैदावार है ना इसके अवामिल हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ख़ास तौर पर जो सरमाए और मेहनत की सरहदें होती हैं उनके पार से मुंसलिक हैं पड़े। नज़रिया बताता है कि बाद जो शराइत हैं उनके तहत जो पैदावार है उसके अवामिल जैसे कि हो गई उजरत और जो सरमाए का हो गया, वेजेस और जो कैपिटल हो गया, उनकी जो है ना प्राइसेस हैं तिजारत में मसरूफ़ मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं पड़े ना इनके दरमियान में बराबर हो जाएंगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर देखते हैं तो इससे मुराद गुड्स और सर्विसेज की जो पैदावार है ना उसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वसाइल जो रिसोर्सेज हैं पड़े ना वो हैं इनमें आम तौर पर जो लेबर हैं या कैपिटल है या टेक्नोलॉजी है, इन जैसे जो अवामिल हैं ना अनासर जो है ना जो एलिमेंट्स हैं ये शामिल होते हैं। और फैक्टर प्राइस जो को अगर देखते हैं तो ये पैदावार के मुख्तलिफ अवामिल जो है ना जो एलिमेंट्स हैं पड़े इसमें वाबस्ता चार्जेस या अखराजात हैं। लेबर की जो लेबरों जो मज़दूर हैं उनकी मज़दूरी के लिए ना ये उजरत है, सरमाए के लिए ये सूद है या वापसी वगैरह है पड़े। अगर हम इसकी मिसाल देखते हैं तो अगर दो कंट्री ले लेते हैं, एक है ए और दूसरा जो है ना बी है, एक ही गुड्स तैयार करते हैं, एक ही तरह की एक चीज़ जो है ना वो बनाते हैं अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन जो कंट्री ए है ना उसकी जो वेजेस की शरह है पड़ी ना उजरत जो है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों तिजारत में मसरूफ़ हैं। ए में जो मज़दूर है ना लेबर की डिमांड है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि बी जो है ना सस्ती मजदूरी फराहम करता है, लेबर जो वेजेस है ना वो दे रहा है लेबर को। और जो ड्राइविंग उजरत नीचे कंट्री जो है ना इस तरह से जो कंट्री के वेजेस है ना वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो नीचे कंट्री बी है ना उसमें जो मजदूरी है उसकी ज़्यादा जो वेजेस है ना वो ज़्यादा डिमांड जो उजरत है उसकी जो शेयर है ना उसको बढ़ा देगा। जैसे जैसे टाइम है ना आगे बढ़ता जाएगा और जो तिजारत है ना वो जारी रहेगी, ए और बी में उजरत की शरह हैं ठीक है, जो वेजेस हैं दोनों में वेज रेट है पढ़ाना वो बराबर हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।